हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर लॉस्ट ₹500 ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹11,500। यानी एक शॉपकीपर था, उसने क्या किया, उसको लॉस हो गया ₹500 का। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? ₹500 का। किस चीज़ पर हुआ है? ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन। उसने क्या की थी, एक वॉशिंग मशीन जो थी वो सेल की थी, बेची थी। कितने में बेची थी? ये था ₹11,500। यानी 11,500 में उसने एक वॉशिंग मशीन को क्या किया है, सेल कर दिया है, बेच दिया है। लेकिन उसको कुछ लॉस हो गया है और वो लॉस हुआ है ₹500 का। अब हमें पता करना है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। यानी वॉशिंग मशीन जो थी उसका कॉस्ट प्राइस था क्या, जो उसको लॉस हो गया। तो ये हमको पता करना है। तो हमें दिया क्या क्या हुआ है वो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट तो हमें दिया हुआ है लॉस, कि लॉस जो है वो कितना हुआ है बेचारे को, वो हुआ है ₹500। इसके बाद हम देखें कि उसने जो मशीन है उसको सेल किया है, तो सेल कितने में किया है। यानी सेलिंग प्राइस हमको पता है कि सेलिंग प्राइस है ₹11,500। 11,500। पता क्या करना है हमको, हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो अब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करें। ये दो फिगर्स हमारे पास हैं और इनकी हेल्प से ही हमको कॉस्ट प्राइस पता करना है। अब इसको जानने के लिए हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि जो शॉपकीपर है उसने सेल किया है कोई आइटम, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो उसके पास है, यानी और जो उसने सेल किया है ₹11,500 में सेल किया है। अब इसके बाद में उसको क्या हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ लॉस हुआ है। तो लॉस जो हुआ है वो है ₹500। अब हमें देखना यह है कि हम इनको प्लस करके देखें या माइनस करके देखें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हम समझेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस थी उससे उस शॉपकीपर ने जो सेल किया कुछ लॉस पर, यानी कुछ कम पर सेल किया है, कुछ कम पर सेल किया है। कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा कब होगी, जब सेलिंग प्राइस जो आपका कम है और उसमें आप उस लॉस को ऐड करके देख लेंगे कि जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी कितने का आइटम था और आपने कितने रुपीज़ में सेल किया। कम में सेल किया है तो कितने कम में सेल किया है, हम ऐड करके देख लेते हैं जो भी लॉस है उसके अकॉर्डिंग, और हमको मालूम हो जाएगा कि जो ख़रीदा था उसने वो था ₹12,000। यानी शॉपकीपर ने जो आइटम था, यानी वॉशिंग मशीन जो थी वो ख़रीदी थी 12,000 में, यानी सीपी जो था वो 12,000 था। उसने सेल कर दी 11,500 में और उसको लॉस जो हो गया था 500 का लॉस हो गया था। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि यदि कोई भी आइटम है और हमें दिया हुआ है एसपी और लॉस, तो हम क्या करेंगे और हमें फाइंड आउट करना है सीपी। तो सिंपल सा हमारा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सीपी इज़ इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, और इसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आइटम की कॉस्ट प्राइस।